नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RFSC ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे कि जो अधीनस्थ बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है या RSMSSB भी जिसको हम कहते हैं, इस आयोग ने वर्ष 2021 और 2022 के अंदर जिन जिन पेपरों को इसने करवाया है, चाहे वो मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर का पेपर हो, फायरमैन का पेपर हो और वीडियो का पेपर हो या और भी बहुत से एग्ज़ाम इसने करवाए हैं इस आयोग ने, तो उस एग्ज़ामों में इसने किस किस प्रकार से सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पूछा है, चाहे वो करंट से हो, पॉलिटिकल से हो, ज्योग्राफी से हो, हिस्ट्री से हो, तो उन सभी प्रश्नों की अपने इस वीडियो के अंदर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और उनके बारे में कुछ तथ्य भी प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो ये जो पेपर आप देख रहे हो, ये है मोटर वाहन उप निरीक्षक परीक्षा 2021 की ये भर्ती है और ये पेपर हुआ था 12/2/2022 को। तो इसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित कुल 60 प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों की अपने विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। एक नंबर का प्रश्न है कि कौन सा संस्थान आवधिक ग्रीन हाउस गैस GHG बुलेटिन जारी करता है। तो ग्रीन हाउस गैस GHG बुलेटिन कौन जारी करता है? खाद्य और कृषि संगठन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ये जारी करता है मित्रों विश्व मौसम विज्ञान संगठन। आगे 4 नंबर का प्रश्न देखिए। 2021 में होम रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी प्रथम ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इस इंडेक्स में भारत का जो स्थान था वो था 18वां। राजस्थान में विशेष रूप से जैसलमेर क्षेत्र में BSF द्वारा ऑपरेशन शरद चलाया गया था। तो दोस्तों, जो ऑपरेशन शरद हुआ था बहुत ही चर्चा का विषय रहा था। BSF के जवानों ने रेड क्लिफ रेखा है, इस जो पाकिस्तान के सारे सीमावर्ती जिले हैं उनके अंदर चलाया गया था, खास तौर पर जैसलमेर के अंदर। तो ये चलाया गया था 23 से 28 जनवरी 2022 को। ये जो प्रश्न है वो करंट से संबंधित है। आप इस आयोग के करंट से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाने हैं उनके लेवल को आप देख सकते हो कि ये किस प्रकार का इनका लेवल है। किस संस्था ने डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो वो कौन सी संस्था है? अंकटाड, यूनेस्को, विश्व व्यापार संगठन WTO या विश्व बैंक? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अंकटॉड। कौन सा शहर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? तो पेपरलेस सरकार बहुत ही चर्चा का विषय रही थी, कहाँ बनी है? तो लंदन, मॉस्को, दुबई, पेरिस। तो संयुक्त अरब अमीरात में। तो ये कौन सी हो जाएगी? दुबई। अगला प्रश्न ये देखिए कि किन जिलों में 106 जिला परिषद सदस्यों, 568 पंचायत समिति सदस्यों, 4 जिला प्रमुखों या उप प्रमुखों और 30 प्रधानों या उप प्रधानों के लिए पंचायती राज चुनाव हुए थे? तो वो कहाँ संपन्न हुए थे? बारां, करौली, गंगानगर, कोटा, जयपुर, अलवर, कोटा, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो हुए थे वो थे बारां, करौली, गंगानगर और कोटा में संपन्न हुए थे। राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों, 17 दिसंबर 2021 को राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे हो गए। तो इसमें कौन सी जो योजना स्टार्ट की है? मैं शक्ति और योजना, जागृति कार्य वापसी योजना, A और B दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये दोनों ही है, A और B। तो शक्ति उड़ान योजना या जो नारी शक्ति उड़ान योजना, इसमें क्या किया गया कि महिलाओं और बहनों को निःशुल्क नैपकिन की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। दिसंबर 2021 में किस मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों के आज़ादी @75 स्टार रैंकिंग प्रोटोकॉल टूल किट 2022 को लॉन्च करने की घोषणा की? तो वो कौन सा मंत्रालय था? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C, आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। बिल्कुल मित्रों, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है।
सेना के प्रमुख, चाहे जल सेना प्रमुख हो, थल सेना प्रमुख हो, वायु सेना प्रमुख हो, इन सभी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। लोकसभा अध्यक्ष, मित्रों लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा सदस्यों में से की जाती है। जैसे वर्तमान के अंदर लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जीवी वासुदेव मावलकर। राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य वर्तमान में न्यायाधीश कौन है? जो 38वें नंबर का बना था वो है अकील कुरैशी। अकील कुरैशी राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। और राजस्थान हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे एस घोष। और राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है मित्रों? वो होता है 62 साल। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 साल और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 62 साल होता है। अब निम्नलिखित में से किसके कारण सदन का सत्र समाप्त हो जाता है? तो वो सत्रावसान, स्थगन, अनिश्चित काल के लिए स्थगन या विघटन। तो किसके कारण सदन का सत्र समाप्त हो जाता है? अब सत्र समाप्त हो गया तो सत्रावसान हो गया। सत्रावसान का मतलब है जो सदन है वो पूरा हो गया। स्थगन करना, अनिश्चित काल के लिए स्थगन या विघटन, ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसके पास भारत संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति है? तो मित्रों आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया है वो राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण करना। आर्टिकल 3 कहता है राज्यों को जोड़ना या तोड़ना। तो ये कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। मित्रों सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो नए राज्य का निर्माण कर सके। तो वो कौन करती है? संसद। और यहाँ पर संसद ऑप्शन में नहीं है, राष्ट्रपति है। क्योंकि राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर आपातकाल की घोषणा करता है? तो जो आपातकाल है की घोषणा राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है 352, 56, 60 के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत किसकी सलाह पर? तो वो किसकी सलाह लेता है? प्रधानमंत्री की लेता है, लोकसभा के अध्यक्ष की। भारत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। बहुत ही चर्चा का विषय रहा था कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधित किया गया? तो हम सबको विदित है कि अब ग्राम विकास अधिकारी का नाम ग्राम सेवक का नाम ग्राम विकास अधिकारी में तब्दील कर दिया गया। तो किस धारा का प्रयोग किया गया? तो वो थी धारा मित्रों 89 का। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग कौन लेगा? कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रपति, राज्य मंत्री या उप मंत्री। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं कैबिनेट मंत्री। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है? अब बताना है कि मुख्यमंत्री के पास कौन सी शक्ति नहीं है। तो मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल केवल उन लोगों को मंत्री नियुक्ति करता है जिनकी मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश की जाती है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों को बदलता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधानसभा को विघटन करने के लिए कह सकता है। बिल्कुल मित्रों आर्टिकल 174 में क्या कहा गया है कि मुख्यमंत्री जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की सलाह से ही विधानसभा को भंग कर सकता है। और मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों को बदलता है, बिल्कुल सही कथन है। राज्यपाल उन लोगों को, आर्टिकल 164 की बात है, आर्टिकल 164 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 164 में यह व्यवस्था की गई है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति राज्यपाल कब करता है? मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? एडवोकेट जनरल। तो महाधिवक्ता कौन होता है कि कानूनी मामलों में राज्य सरकार की पैरवी करना। तो राज्य स्तर पर महाधिवक्ता होता है और सेंटर स्तर के ऊपर होता है महान्यायवादी। वो कानूनी मामलों में पैरवी करते हैं सरकार की। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर की बात आ रही है तो राज्यपाल करता है, अगर केंद्र स्तर की बात आती तो वहाँ पर राष्ट्रपति होता। और वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? महेंद्र सिंह सिंघवी है। और महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल है, अटॉर्नी जनरल है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो पंचायती राज जो है वो 73वां संविधान संशोधन। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? अभी हम इसके ऊपर विचार विमर्श करके गए हैं कि मंत्री परिषद की बात आ जाए, मुख्यमंत्री की बात आ जाए, तो इनमें से मित्रों एक ही आर्टिकल याद रखना है और वो है आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 में ऐसा कहा, आर्टिकल 164 के अंदर ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति सभी वगैरह आ जाती है। आर्टिकल 174 तो राज्यपाल विधानसभा को भंग करता है मुख्यमंत्री की सलाह से। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? तो प्रत्यक्ष चुनाव कहाँ होते हैं? ब्लॉक समिति पर होते हैं, ग्राम पंचायत पर, जिला परिषद, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं मित्रों ग्राम पंचायत पर। हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी किसका भाग है? तो मित्रों हिमालय को कुछ भागों में बांटा गया, जैसे ऊपर ऊपर हो गया ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद में हो गया महान हिमालय, महान हिमालय के बाद में लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद में बाह्य हिमालय या शिवालिक बोलते हैं। तो ट्रांस हिमालय जो है वो कुछ श्रेणियों में है, जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत। तो ये पीर पंजाल तो ये पीर पंजाल आ जाती है वो मित्रों, वो आ जाती है शिवालिक। तो शिवालिक या बाह्य हिमालय हो गया, पार हिमालय है ही नहीं, मध्य हिमालय नहीं, लघु हिमालय। लघु हिमालय का जो भाग है वो है पीर पंजाल श्रेणी। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मित्रों बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। ऊटी, महेंद्रगिरी, अन्नाईमुड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, तो आप सबको पता है कि पश्चिम घाट 5 राज्यों में फैला गया है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में और केरल के अंदर। सर्वाधिक जो है वो गुजरात के अंदर है। और वहीं अगर पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर है। अगर पूछ ले कि पूर्वी घाट की यहाँ सबसे ऊंची चोटी पूछी है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा महेंद्रगिरी। क्यों? क्योंकि महेंद्रगिरी जो चोटी है वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है और तमिलनाडु पूर्वी घाट का ही भाग है। उट्टी है वो है स्वास्थ्यवर्धक एक स्थल है, उट्टी या उटक मंडल। और अन्नाईमुड़ी क्या है मित्रों? अन्नाईमुड़ी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। और अन्नाईमुड़ी कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है केरल के अंदर। कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ कौन? त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय। मित्रों नीचे इधर बांग्लादेश आ गया और इधर आ गया म्यांमार। तो यहाँ पर जो ये जो 7 सिस्टर होगी, तो इसका जो एक जो राज्य है वो है मिजोरम। त्रिपुरा तो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। असम इधर ऊपर आ जाता है, मेघालय भी यहाँ जाता है। भारत में अधिकांश वर्षा होती है संवहनीय, पर्वतीय, चक्रवाती, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो विज्ञान से संबंधित भी प्रश्न आप इसको कह लो या ज्योग्राफी से संबंधित कह लो कि अधिकांश वर्षा होती है वो संवहन के द्वारा होती है, पर्वतीय, चक्रवाती और इनमें से नहीं। तो संवहन क्या होता है कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर संवहन के रूप में आता है, उसके द्वारा वर्षा होती है। डंकन मार्ग के बीच स्थित है, जो डंकन पास है वो किसके बीच स्थित है?
उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, मध्य और दक्षिण अंडमान, और लिटिल एंड ग्रेट निकोबार। तो डंकन पास है वो दक्षिण और लघु अंडमान के बीच में स्थित है। भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, सवाना और रेगिस्तानी वनस्पति, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो सबसे अधिक वन है भारत के अंदर वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। किस राज्य में छत वर्षा जल संचयन अनिवार्य है? कि जो वर्षा का जो पानी छतों पर आएगा उसको संग्रहण करना अनिवार्य है, वो कहाँ है? तमिलनाडु, हरियाणा, असम और राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किन उद्योगों या उद्योग को अनिवार्य लाइसेंस दिया जाना है? इलेक्ट्रॉनिक, एयर स्पेस और रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक, खतरनाक रसायन, ये सभी। तो इसका उत्तर ये डी हो जाएगा, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है? तो मिश्रित कृषि, जो मिश्रित खेती है, वो की विशेषता कौन सी है? फसल और खाद्य फसल दोनों की खेती, एक ही खेत में दो या अधिक फसलों की खेती, पशुपालन और फसलों के साथ साथ खेती, इनमें से कोई। जो मिश्रित खेती है दोस्तों, उसी को कहते हैं कि साथ में कृषि की जाए, फसलों को बोया जाए और साथ में पशुपालन किया जाए, वो मिश्रित खेती है। वो मिश्रित कृषि वो नहीं है कि जो भी बीज दिया, चावल गेहूं भी बीज दिया, वो नहीं। खेती फसल तो बोनी है, फसल के साथ में पशुपालन भी करना है, तो वहां मिश्रित खेती कहते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने किस राज्य में स्थित उदयपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना की है? किस राज्य में स्थित उदयपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना? तो मित्रों, उदयपुर एक तो अपने कहाँ पड़ता है? राजस्थान के अंदर पड़ता है। और एक उदयपुर कहाँ है? ये त्रिपुरा है। गर्म रेगिस्तान में उगने वाले पौधों के प्रकारों में शामिल है। तो रेगिस्तान में कौन से पौधे उगते हैं? सख्त घास और छोटी झाड़ियां, हाथी घास और कैक्ट, काई, लाइकेन, पाइन फैक्ट। ये काई, लाइकेन, पाइन फैक्ट ये समुद्र में उगते हैं। तो ये जो हाथी घास और ये है, ये उगते हैं पहाड़ों में। सख्त घास और छोटी झाड़ियां, झाड़ियों से आप इसे का उत्तर पता कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौरापंशिका शैली से मिलती जुलती है? तो किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेवाड़ शैली, जो कि महाराणा कुंभा के काल है, उसका स्वर्ण काल है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो हवा महल कहाँ है? जयपुर के अंदर पड़ता है। तो मित्रों, एक जयपुर का राजा हुआ था स्वाई प्रताप सिंह। तो स्वाई प्रताप सिंह ने क्या किया? 1799 ईस्वी में कृष्ण के मुकुट के आकार का एक हवा महल का निर्माण करवाया, जिसको राजस्थान का एरोदुर्ग के नाम से जाना जाता है। और हवा महल का निर्माण है वो लालचंद उस्ता कारीगर के निर्देशन में करवाया गया था। हवा हवा महल में 953 खिड़कियां हैं, 152 झरोखियां और ये 5 मंजिला है। और इसकी पांचों मंजिल कौन कौन सी है? शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा, शरद मंदिर कह दो, चाहे प्रताप मंदिर कह दो, रत्न मंदिर कह दो, शरद मंदिर या प्रताप मंदिर इसकी पहली मंजिल है। दूसरी रत्न मंदिर, शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा, प्रकाश मंदिर, विचित्र मंदिर। और जो 5वीं मंजिल है उसको कहते हैं हवा मंदिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मित्रों, राजस्थान में खो दरीबा निम्नलिखित में से किस खनन से जुड़ा हुआ है? तो राजस्थान के अंदर जो तांबा निकाला जाता है वो निकाला जाता है खेतड़ी, सिंघाना क्षेत्र, खो दरीबा, अलवर, बिदासर। तो ये खो दरीबा वही है, इसका उत्तर हो जाएगा तांबा। सीसाजस्ता के मिश्रित ऐसे को गलेना, सीसाजस्ता के लिए देबारी उदयपुर में, रामपुरा अंगुचा और राजपुरा दरीबा। अब है निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है? मित्रों, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। अब राजस्थान नहर कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर है। और इसके लिए जल स्रोत कौन सा है?
तो ऊपर से मित्रों व्यास नदी आती है और यहाँ से आती है सतलज नदी। तो व्यास और सतलज नदी का ये संगम स्थल हो गया। यहाँ से एक नहर निकाली जाती है इधर राजस्थान के अंदर। उस नहर को क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर। तो व्यास और सतलज का जो संगम है हरिके बराज नामक स्थान से निकलती है। और राजस्थान नहर से इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कब किया? इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1984 को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सतलज। यहाँ पर व्यास तो नदी नहीं है, अगर व्यास होता तो व्यास भी सही होता। अब है कि राजस्थानी साहित्य में पवरा क्या है? ये पवरा कह देता है, कई बार पवाड़ा कह देता है, और ये प्रश्न पहले के एग्जाम में भी 1-2 बार पूछा गया है। तो ये गद्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अलंकार बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना। इसका प्रयोग साहित्य में श्रृंगार रस के लिए किया जाता है, व्युत्पत्ति संवर्ग के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो पवाड़ा है। पवाड़े मित्रों कहाँ कब गाए जाते हैं? कि जो पाबूजी है, पाबूजी की आराधना में जो पाबूजी की जनजाति मानी जाती है थोरी जनजाति। तो थोरी जनजाति क्या करती है कि एक नृत्य करती है, थाली नृत्य। पाबूजी की आराधना में थोरी जनजाति थाली नृत्य द्वारा पवाड़े गाती है, पाबूजी के पवाड़े। तो पाबूजी कौन थे? पाबूजी एक बहादुर ही थे। बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली एक रचना है, उसको क्या कहते हैं? पवाड़ा। माध्यवाट यंत्र की सहायता से किया जाता है, माध्यवाट, ये याद रखना है। अब ये प्रश्न इधर है कि राजस्थान के मैदानों में उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस स्थान से जाना जाता है? तो उपजाऊ क्षेत्र ये तो अपनी एक भाषा से संबंधित प्रश्न है राजस्थानी से। रोही, घग्गर, चारसिया, दया। तो उपजाऊ क्षेत्र उसको क्या कहते हैं? रोई। कि गाय भैंस, गाय है कहाँ चरने गई है? रोई में चरने गई है। तो रोई ये उपजाऊ ये तो है, वहां पर अच्छी घास फूस ऐसी फसलें होती है। राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया? तो जो राजस्थान सरकार का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसको कब अंगीकृत किया गया था? वो था 9 दिसंबर 1972 को। सर हयुरोज ने किस विद्रोह का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया? तो हयुरोज के सामने विद्रोह किसने किया था? कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर। तो इसका सही उत्तर रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को कहते हैं महक परी, और बेगम हजरत महल को क्या कहते हैं? महल परी। राजस्थान की झामर कोटड़ा की खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो झामर कोटड़ा है वो किसके लिए? रॉक फॉस्फेट के लिए, जिंक, चूना पत्थर, माइका के लिए नहीं। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को कितनी सैनिक छावनियों में बांटा गया था? तो वो कौन सी थी? 6। नसीराबाद, नीमच, देवली, नसीराबाद, नीमच, देवली, ये एरिनपुरा, खेरवाड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? अन्न का कटोरा, धान का कटोरा किसको कहते हैं? श्री गंगानगर को। गवर्नर जनरल जिन्होंने सहायक संधि की नीति, तो सहायक संधि किसकी देन है? लॉर्ड वेलेस्ली की देन है। लॉर्ड डलहौजी की क्या है? हड़प नीति या गोद ऑफ डॉक्ट्रिन नीति, ये लॉर्ड डलहौजी की देन है। निम्नलिखित में से किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल हरि देशमुख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। निम्नलिखित में से किसने देखा था कि अच्छा राज्यपाल स्वशासन का विकल्प नहीं है? तो ये किसने कहा था? ये कथन है कि अच्छा राज्यपाल है वो स्वशासन का विकल्प नहीं है। तो ये कहा था स्वामी दयानंद ने। लोकमान्य तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद नहीं। राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथन सही है? उन्होंने द गिफ्ट ऑफ मोनोथेइस्ट लिखा, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की,
उन्होंने आत्मीय सभा का प्रारंभ किया। उन्होंने द प्रिसिसेप्ट्स ऑफ जीसस प्रकाशित किया। तो ये सभी है वो सत्य कथन है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो मित्रों ये घटना होती है चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड के बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ये बात है फरवरी 1922 की। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपनी प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति कब दर्ज की? तो कब दर्ज की? 1915 में तो आए थे, 1914, 1918, 1916 सही उत्तर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन था? असहयोग, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो तो बहुत बाद का 1942 का है। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बाद में है। तो असहयोग आंदोलन है ये 1921-22 की बात है। सबसे पहला अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी का जन आंदोलन था। मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो मारवाड़ का कौन है? जयनारायण व्यास। स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? तो हीरालाल शास्त्री मित्रों जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। तो हीरालाल शास्त्री थे जोबनेर, कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर। जो नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। जो मानकड़ धाम नरसंहार है मित्रों वो कहाँ है? ये निमूचना कांड है। सो निमूचना हत्याकांड है। इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और ये कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। लगभग क्या है 800 किसान थे निमूचना में इकट्ठे हुए थे मित्रों। और अंग्रेज कमांडर था एक छज्जू सिंह, उसने गोलियां चला दी। 100 लोग शहीद हुए थे। पूरा गांव है राख हो गया था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उस महात्मा गांधी की एक पत्रिका आती है यंग इंडिया। यंग इंडिया में इन्होंने क्या बताया कि निमूचना हत्याकांड है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभेदित करते हुए दोहरे डायर शाही की उन्होंने संज्ञा दी थी। निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन था? मित्रों राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कह दे या भारत का प्रथम किसान आंदोलन कह दे तो वो एक ही है। कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। साधु सीताराम दास के नेतृत्व में शुरू हुआ था। कब? 1900 ये हुआ था 1897 से लेकर 1941 तक चला था। 44 सालों तक ये चला था। विजय सिंह पथिक का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। प्रथम पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था, इसमें हिंसा नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है सीकर आंदोलन का उल्लेखनीय महिला नेता कौन है? तो सीकर की दापी दादी किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज, अंजना देवी चौधरी। तो सीकर में जो शेखावाटी में किशोरी देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने संघर्ष किया था। धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा तो मेवाड़ के है। कृष्णदत्त पालीवाल, धौलपुर का कृष्णदत्त पालीवाल। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? तो सुवर्णगिरी किसको कहते हैं मित्रों? जालोर का किला सुवर्णगिरी। सुकड़ी नदी के किनारे है। जोधपुर का मेहरानगढ़ है। बूंदी का तारागढ़ है। आमेर का किला नहीं। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की? मेजर शैतान सिंह, गुलाब चंद कासलीवाल, मास्टर भोलेनाथ, अर्जुन लाल सेठी। किसने की? अर्जुन लाल सेठी ने। रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्र को किस नाम से जाना जाता है? तो रम्मत जो लोक नाट्य है, भीलों का लोक नाट्य है, तो उसमें जो शिव का पात्र निभाता है, सॉरी पात्र को निभाता है उसको कहते हैं खेलर। निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? तो रावल जैसल भाटी ने किस किले का निर्माण करवाया था? इसका अपने को बताना है। बीकानेर का किला, बटनेर का किला, सोनार किला, रणथंभौर। तो जो सोनार किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? रावल जैसल भट्ट ने। बीकानेर के किले का निर्माण राय सिंह ने करवाया था। बटनेर भूपत सिंह, रणथंभौर सवाई माधोपुर में पड़ता है। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में? तो जो चरी लोक नृत्य है इसकी एक मुख्य कलाकार हुआ करती थी फल्गुबाई। फल्गुबाई ने चरी लोक नृत्य को बहुत ही ख्याति दिलाई थी। तो ये कहाँ का है? किशनगढ़ की फल्गुबाई है तो किशनगढ़ का ही चरी लोक नृत्य।
ये दोस्तों हमने इसके 60 प्रश्न पढ़ लिए हैं। अब आगे के पेपर हल करते हैं। ये पेपर है फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा 2021 और ये पेपर हुआ था 29/1/2022 को। इसमें जीके से संबंधित अपने प्रश्नों को देखते हैं। कि निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था? तो महाराणा प्रताप के युद्ध में शामिल कौन हुआ था? महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था तो महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, मेदिनी राय, हकीम खां सूरी पठान। तो महाराणा प्रताप जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था मित्रों, उसके अंदर जो हकीम खां सूरी पठान है, ये महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े थे। महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, ये मेदिनी राय, ये सभी सांगा की तरफ से लड़े थे खानवा के युद्ध के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा युगम दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं था? तो बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया और वहाँ का राजा कौन था? तो रणथंभौर मीरदेव चौहान बिल्कुल सही है। पद्मला और रानी रंगदेवी ने जोर किया था। चित्तौड़गढ़ रावल रतन सिंह सही है। जालोड़ कान्नड़ देव चौहान बिल्कुल ठीक है। शिवाणा मालदेव नहीं है मित्रों। ये ऑप्शन नंबर 3 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है? तो होली, गणगौर, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी। तो होली कब आती है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। गणगौर आती है चैत्र की शुक्ल पक्ष तृतीया को। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को आती है। कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। तो सबसे बाद में कौन आएगा भाद्रपद महीने में? तो यह कृष्ण जन्माष्टमी हो जाएगी। अब सुमेलित करके बताना है। सोनी जी की नसिया 84 खंभों की छतरी, बड़ा बाग, सुनहरी कोठी। तो सोनी जी की नसियाँ हैं वो कहाँ है? अजमेर के अंदर है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। बड़ा बाग कहाँ है? बड़ा बाग है जैसलमेर के अंदर। और सुनहरी कोठी है टोंक में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की जो चयन समिति होती है उसके अंदर कौन शामिल नहीं होता है? मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है और गृह मंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है, राज्यपाल शामिल नहीं होता है। विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? तो नानूराम कहाँ से? शेखावटी ख्याल से, जयपुरी ख्याल से, तुर्रा ख्याल, कुचामन ख्याल। तो शेखावटी ख्याल इसका सही उत्तर हो जाएगा। रावजेत शिरोछंद ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया? तो बिट्ठू सूजा का रावजेत सिंह का छंद है। करणीदान केशवदास वीरबाण गुण रूपक है। मांडो की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मांडो की पाल मित्रों डूंगरपुर में पड़ती है, जो कि फ्लोराइट या फ्लोराइट के लिए प्रसिद्ध है मित्रों। यहाँ पर फेल्सपार गया पायराइट्स के लिए, फ्लोराइट के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता और माता से सुमेलित नहीं है? तेजाजी, राम प्यारी, रामदेव जी, मेणादे, गोगा जी बात्सल, बाबूजी कमलादे। गोगा जी की माता का नाम बात्सल सही है। रामदेव जी मेणादे ठीक है। बाबूजी कमलादे ठीक है। तेजाजी राम प्यारी नहीं है मित्रों। तेजाजी की माता का नाम था राजकुंवरी और ताड़जी पिता का नाम था। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल कहा है? मूणोत नैण सिंह, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठी, विजय दान देता। तो मूणोत नैण सिंह ने राजस्थान का अबुल फजल कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा है मूणोत नैण सिंह को। अब सुमेलित करके बताना है। बिश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादूपंथी, राम सनई। तो बिश्नोई संप्रदाय का तीर्थ स्थल है मुकाम के अंदर, जसनाथी है कतरियासर के अंदर, दादूपंथी है नरैना के अंदर और राम सनई है मित्रों सिंहथल के अंदर।
राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? तो मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं मेवाड़ साइड, डूंगर उदयपुर साइड। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, अलवर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू। यहाँ पर उदयपुर एक ही में दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस चित्र शैली में पशु पक्षियों की बहुतायता रहती है? तो पशु पक्षी कहाँ है? नाथद्वारा, बूंदी, बीकानेर, जयपुर शैली। तो पशु पक्षियों की जो बहुतायता है वो रही है बूंदी शैली में। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले हैं। जो नर्मदा नहर परियोजना है वो राजस्थान के 2 जिलों में उसका पानी आता है, वो है हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, जालोर और बाड़मेर। तो नर्मदा नहर से राजस्थान के अंदर जालोर और बाड़मेर लाभान्वित जिले हैं। और सबसे अधिक पूछ ले तो सबसे अधिक पानी मिलता है जालोर को। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? तो लालदास जी। मित्रों, लालदास जी तो मेवाती बोली का प्रयोग 100% किया है। चरणदास जी, सहजोबाई, सुंदरदास जी। अगर इस प्रश्न को आपने नहीं पढ़ा है और आपको ये पता है लालदास जी ठीक है, चलो मेवाती का, बाकी इस सूत्र पर कैसे पहुंचना है? तो मित्रों, जो चरणदास जी है, ये देखिए, चरणदास जी और सहजोबाई, चरणदास जी की 2 शिष्य हुई थी, चरणदास जी की सहजोबाई और दयाबाई। अब चरणदास जी और सहजोबाई दोनों ऑप्शन में है, तो इसका मतलब इन्होंने मेवाती का प्रयोग किया, क्योंकि जिसने गुरु ने मेवाती का प्रयोग किया तो शिष्य ने भी मेवाती का भी प्रयोग किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुंदरदास जी खंडेलवाल, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। राजस्थान की रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? तो रुंडित सरिता घग्गर, बाणगंगा, बनास, रूपारेल। रुंडित सरिता होगी बाणगंगा, अर्जुन की गंगा। लोक नाट्य रम्मत किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो रम्मत कहाँ की है? बीकानेर। निम्नलिखित में से कौन सा मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे? तो मित्रों, 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड ने, और जयपुर का उस समय जय सिंह था और अभय सिंह था मारवाड़ का। तो ये ए, बी और डी, ये सही उत्तर हो जाएगा सी। राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? तो शुष्क खेती कहाँ होगी? जहाँ पर मरुस्थल वगैरह होगा वहीं तो शुष्क खेती होगी। तो पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी भाग। तो शुष्क खेती कहाँ जाएगी? पश्चिमी भाग में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य प्रकार में सम्मिलित नहीं है? तो भपंग, तत्व। तो जो मित्रों वाद्य प्रकार होते हैं वो तत्ववाद्य, तालवाद्य, अवनोद वाद्य या शिशुर वाद्य, 3 प्रकार के वाद्य होते हैं। तो भपंग होती है, उसमें तत्व वो तार लगी होती हैं, बिल्कुल सही है। सिंगी होती है, जो भर्तरी है, जो गोरखनाथ जी उनके अनुयायी बजाते हैं, वो सुशीरवाद है, बिल्कुल फूंक मार के बजाता है। अवनद या ताशा, मृदंग, दोशाई अवनद है। नड़ मित्रों गन नहीं है, नड़ भी सुशीरवाद है। नड़ का तो एक प्रसिद्ध हुआ था कर्णा भील नड़ वादक का प्रमुख कलाकार था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आरटीडीसी होटल के रूप में सम्मिलित नहीं है? तो कजरी उदयपुर, मुम्मल जैसलमेर, खादिम अजमेर, ठीक है। ढोला मारू जोधपुर नहीं है मित्रों, ढोला मारू है बीकानेर। तो ये इसके 21 प्रश्न पूछे गए हैं, ये हमने पढ़ लिए। ये जो पेपर है वो है सहायक अग्निशमन अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021, जो हुआ था दिनांक 29/1/2022 को। उदयसागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? उदयसागर झील में कौन सी नदी जल गिराती है? पार्वती, कोठारी, आयड़ या गोमती। तो उदयसागर झील में आयड़ या बेड़च नदी का पानी गिरता है। मुंडियार रेख्यात में मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन किया गया है? तो मुंडियार रेख्यात है जो कि चारण मुंडियार ने लिखी है, ये मारवाड़ राज्य से संबंधित है। गिरी सुमेल के युद्ध में शेर शाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन 2 सेना नायकों ने किया था?
तो गिरी समेल का जो युद्ध हुआ था बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है। जनवरी 1544 के अंदर यह युद्ध हुआ था मित्रों। इसके अंदर शेर शाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। वो किन की बदौलत कहा था? ऐसा क्या हुआ कि राव मालदेव के दो सेनापति थे, जेता और कुंपा। इनकी वीरता से शेर शाह सूरी घबराकर मैदान छोड़ने तक को भाग उठा था। निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो मेदगंज पक्षी विकार सही है, शाकंभरी ठीक है, सुंदा माता ठीक है, जालोर में माचा सकारी पार्क नहीं होगा इसका। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वीर सतशई सूर्यमल मिश्रण की रचयिता है, बिल्कुल सही है। कुवल्य माला किसकी है? उद्योतन सूरी की है, तो ये गलत हो गया। पृथ्वीराज विजय जानक ठीक है, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी भी ठीक है। जयपुर, दौसा, अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मित्रों जो राजस्थान की जलवायु को 5 प्रकार से बांटा गया है: शुष्क, अर्धशुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। तो ये जो जयपुर, दौसा और अजमेर वाला है ये आ जाता है मित्रों उप आर्द्र के अंदर आ जाता है। आर्द्र के अंदर तो उदयपुर वगैरह का, और अति आर्द्र के अंदर कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये वो आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो तांबा जो राजस्थान के अंदर है वो खेतड़ी, सिंगाणा क्षेत्र, खोदरीबा, अलवर, बिदासर से निकाला जाता है। ये गुजरवाड़ा इसका सही उत्तर नहीं होगा। राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है? तो छावनी बोर्ड माउंट आबू, एरनपुरा, देवली, नसीराबाद। नसीराबाद में छावनी बोर्ड स्थित थी। अब अपने को बताना है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? तो चिड़ावा का गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, जमुनालाल बजाज, हरि सिंह। तो चिड़ावा का गांधी है वो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण शरीर का अंग या सही नहीं है? तो मेहमद, सुरलिया, मुंदड़ी, कंठी। तो देखिए मित्रों जो रखड़ी है, मेहमद है वो सिर में पहने जाते हैं, सुरलिया कानों का आभूषण है, कंठी गले में है, तो मुंदड़ी है, बिंटी है ये मित्रों अंगुली में पहनी जाती है। यहाँ पर इसने कलाई दे रखा है तो ये इसका सही नहीं होगा, ये उत्तर इसका सही है। चावंड राजधानी किसके समय रही थी? तो चावंड महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप या महाराणा संगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप की जो राजधानी है मित्रों वो है गोगुंदा। सबसे पहले थी गोगुंदा, कुंभलगढ़, आवर, कुंभलगढ़, दिवेर, चावंड। चावंड इनकी अंतिम राजधानी थी और इनकी राजधानियों का ये क्रम है: गोगुंदा, कुंभलगढ़, आवरगढ़, कुंभलगढ़, दिवेर, चावंड। अब है जुलाई माह में 999 मिलीबार की समदाब रेखा किस जिलों से गुजरती है? तो मित्रों 1000 जो मिलीबार की रेखा है वो तो इससे गुजरती है सिरोयुद्धपुर, झालावाड़ से। 999 की गुजरती है जालोर, पाली, अजमेर से। कृपाल सिंह शेखावत एवं दुर्गा सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? कृपाल सिंह शेखावत को सब जानते हैं कि ब्लू पोल्ट्री से संबंधित है, और दुर्गा सिंह जो है ये मीनाकारी से संबंधित है। इसको भविष्य में ध्यान में रखना है कि दुर्गा सिंह किससे है? मीनाकारी से है। वर्टिसोल्स प्रकार की मृदा राजस्थान में किन जिलों में पाई जाती है? वर्टिसोल्स कह दो या काली मिट्टी कह दो, वो राजस्थान के जो कोटा बूंदी है, हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है वर्टिसोल्स। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? पहले मुख्यमंत्री रहे और फिर उप मुख्यमंत्री रहे, तो वो कौन थे मित्रों? जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया। तो वो थे टीकाराम पालीवाल। मित्रों अब जो पेपर है वो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है, जो दिनांक 27/12/2021 को हुआ था मॉर्निंग की शिफ्ट में। अब हम ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित जो 4 पेपर हुए हैं उनमें जीके से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अब पहला प्रश्न है कि वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। तो कच्छी घोड़ी नृत्य जो शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है, इसमें कौन ये जो वाद्य यंत्र करते इसमें कौन सा वाद्य बजाया जाता है? अलगोजा, सुरनाई, कामायचा या झांझ।
तो कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय झांझ बजाई जाती है मित्रों। लोक नाट्य चार बेत किस शहर से संबंधित है? उदयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक। तो चार बेत ये टोंक से संबंधित है। अब अगला प्रश्न, वंदे भारत मिशन संबंधित है कोविड महामारी के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो दोस्तों जो वंदे भारत मिशन है वो कोविड-19 जो महामारी आई थी उसके दौरान विदेश में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ये चलाया गया था। और अब एक और ध्यान में रखना है, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा क्या है कि अभी जो जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उस युद्ध के दौरान जो यूक्रेन के अंदर भारतीय जो छात्र फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। अभंग का तात्पर्य है, तो अभंग क्या है ये बताना है। अभंग विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य है, भक्ति संतों के आवास, महाराष्ट्र धर्म के संतों द्वारा पहने गए वस्त्र, निर्गुण संतों का साहित्य। तो अभंग क्या है मित्रों? अभंग है कि विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य को क्या कहते हैं? अभंग कहते हैं। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं अभी हाल ही में संपन्न, उनका शुभंकर क्या है? पांडा, ईगल, मिराइतोवा, सुमिन्स्की। तो इसका क्या है? मिराइतोवा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है युगल नृत्य है? युगल का मतलब क्या है मित्रों? जहाँ पर महिला और पुरुष दोनों साथ में मिलकर नृत्य करते हैं उसको युगल नृत्य कहते हैं। तो चरी नृत्य है, ये किशनगढ़ अजमेर का है। फलकूबा ये महिला से संबंधित नृत्य है मित्रों। मांदल है, ये ग्रास जनजाति का नृत्य है और ये भी महिलाओं द्वारा किया जाता है। गिद्दड़ शेखावाटी का नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। जो साकरिया है, कालबेलिया जाति का नृत्य है या युगल नृत्य है। इस नृत्य के अंदर महिलाएं और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। अब अगला प्रश्न है मित्रों कि भयंकर 50 पौने संबंधित है। तो अगर आपने पढ़ी है पछुआ पौने पढ़ी है, ध्रुवीय पौने पढ़ी है, तो पछुआ पौने क्या है मित्रों? ये जब पछुआ पौने 30 से 35 डिग्री अक्षांशों से निकलकर 40 डिग्री अक्षांश पर जाती है तब यह गर्जता चालीसा कहलाती है। ठीक है। और 50 डिग्री अक्षांश पर जाती है तो भयंकर 50 कहलाती है। और 60 डिग्री अक्षांश पर जाती है तो चीखता 60 कहलाती है। तो ये किससे संबंधित होगी? पछुआ पवनों से संबंधित होगी। और पछुआ पवने और विशेष तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में इनको भयंकर 50 आदि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य से संबंधित नहीं है? तो अगस्त्यमलाई कर्नाटक। तो मित्रों यही गलत हो गया, अगस्त्यमलाई है वो कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में है। मानस काजीरंगा असम ठीक है। नोकरेक मेघालय से यह शीत मरुभूमि हिमाचल प्रदेश से ही है। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो राज सिंह प्रथम नाथ द्वारा बिल्कुल सही है। अनूप सिंह बीकानेर ठीक है। सावंत सिंह या नागरीदास किशनगढ़ ठीक है। जो विजय सिंह है वो देवगढ़ से संबंधित नहीं है। तो नाथ द्वारा किशनगढ़, नाथ द्वारा चावंड, देवगढ़ ये मेवाड़ शैली की उपशैली है। यदि हम लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक जाते यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो मित्रों वैसे तो लूणी नदी आपको पता है कि नागपाड़ अजमेर से निकलती है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। लूणी की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं। लूणी, सूकड़ी, सगाई, बांडी, जोजड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, खारी इत्यादि बहुत सी नदियाँ हैं। लेकिन अगर उद्गम से पहले इसकी सहायक नदी कौन सी आती है तो सबसे पहले आती है मित्रों गुहिया नदी। गुहिया के बाद आएगी बांडी नदी, बांडी के बाद आएगी सूकड़ी और सूकड़ी के बाद में लास्ट में आएगी जवाई नदी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अब है कि हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? मोहम्मद नजीर तथा सैयद अली, मंसूर तथा सैयद अली तथा अब्दुस्समद, मोहम्मद नजीर तथा अब्दुस्समद। तो हुमायूं के शासनकाल में जो सैयद अली और अब्दुस्समद थे ये चित्रकार भारत आए थे।
अब राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? जंगल की आग खेजड़ी, महुआ, धोकड़ा, पलास। तो जंगल की आग किसको कहते हैं? जंगल की आग ब्यूटिया मोनोस्पर्मा डाकिया पलास को कही जाती है। महुआ के आदिवासी है, वो महुआ एक वृक्ष है, उससे मावड़ी नामक शराब बनाते हैं। दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो दजिया और चिमाता एक खेती के प्रकार है जो कौन कौन सी जनजाति करती है? भील जनजाति। अब निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक के सही सुमेलित है? तो इंडिया डिवाइडेड मौलाना आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम राजेंद्र प्रसाद, अनहैप्पी इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल सही है मित्रों, जो इंडियन स्ट्रगल बुक हुई थी वो सुभाष चंद्र बोस की बुक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सुमेलित नहीं है? तो भाखर पूर्वी सिरोही बिल्कुल ठीक है, गिरुवा उदयपुर बेसिन ठीक है, बोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक ठीक है। रामगढ़ पहाड़ी मित्रों राजमंद में नहीं है, रामगढ़ बूंदी के अंदर पड़ती है। अब इधर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है? पशुओं की नस्लों से संबंधित कौन सी नहीं है? तो खेरी बकरी, सोनाड़ी भेड़, सांचौरी गाय, मेहसाणा भैंस। तो मेहसाणा भैंस की नस्ल है मित्रों, मेहसाणा गुजरात में, गुजरात की भैंस प्रसिद्ध है। सोनाड़ी या चनोथर भेड़ की नस्ल है, सांचौरी गाय की है। जो खेरी है मित्रों वो बकरी की नहीं, खेरी है भेड़ की नस्ल जो घुमक्कड़ रेवड़ों में पाई जाती है, खेरी नस्ल। अब एक तरफ अपने को संत दिए गए हैं, एक तरफ संप्रदाय दिए गए हैं, और मिलान करना इनका कौन सा सही है? तो जो रामानुज है, रामानुज संबंध है विशिष्ट द्वैतवाद से, एक का सी हो जाएगा। माधवाचार्य है मित्रों, माधवाचार्य हो जाएगा द्वैतवाद का, और निम्बारकाचार्य हो जाएगा द्वैताद्वैत का, और वल्लभाचार्य हो जाएगा शुद्ध द्वैत का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब एक तरफ पशु मेले दिए गए और एक तरफ स्थान दिया गया, मिलान करना है। वीर तेजाजी, शिवरात्रि, चंद्रभागा, मल्लीनाथ। तो वीर तेजाजी पर्वत सर नागौर में लगता है, और शिवरात्रि लगता है झालरापाटन झालावाड़ में, सॉरी सॉरी मित्रों, वीर तेजाजी पर्वत सर नागौर में, चंद्रभागा झालरापाटन झालावाड़ में, और मल्लीनाथ तलवाड़ा बाड़मेर में, और शिवरात्रि लगेगा भरतपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया था? तो ख्याल शैली के विकास में किसने योगदान दिया था? हुसैन शाह शर्की ने। मरमरा सागर जोड़ता है, तो मरमरा सागर किसको जोड़ता है? काला सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, एजियन सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और आजोवा सागर को। तो मरमरा सागर है वो काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। राजस्थान में पर्यटन विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया इसको। ये हुई थी 1956 के अंदर। रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, तो रॉकी पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी ब्लॉन्क, माउंट हुड, रॉबिन्सन, एल्बर्ट। तो रॉकी पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी एल्बर्ट चोटी है। आगे अगला प्रश्न है, अनातोलिया का पठार अवस्थित है? तो मित्रों अनातोलिया का पठार है वो टर्की में है, तुर्की में अवस्थित है। किसकी सिफारिशों के अनुसार आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? तो राजस्थान के एकीकरण का मित्रों ये अंतिम चरण है, 7वां चरण है। इसके अंदर क्या गया था कि जो आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था, एक समिति हुई थी, एक आयोग हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग, जिस राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, और इसके सदस्य थे किंग क्रू, इस प्रकार से थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा किसके आधार पर? तो फजल अली, हरदयानाथ कुंजरू इसके सदस्य थे।
गिरियसन ने किस बोली को भीलों की बोली कहा है? अहिरवाटी, डिंगल, निमाड़ी, वागड़ी। तो वागड़ी को गिरियसन ने भीलों की बोली कहा है। अब राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो ये बता। तो सबसे कम जनसंख्या मित्रों जैसलमेर की है, उसके बाद प्रतापगढ़ की है और उसके बाद में है सिरोही की। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है? तो सर्वाधिक धूल भरी आंधियां मई जून में आंधियों का जिला ही कौन सा है? गंगानगर। करंट से संबंधित प्रश्न है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। पिलानी, अलवर, भोलारी, जयपुर। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत बालेश्वर जोधपुर, देवलिया जोधपुर, ये बालेरी जयपुर में, और दूसरा किया गया था मित्रों सरदार शहर चूरू में। राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? तो बरखान या अर्धचंद्राकार बिल्कुल बालुका स्तूप है। सीफ, महिलाओं के हेयर पिन के आकार के बालुका स्तूप, सीफ पैराबोलिक, महिलाओं के हेयर पिन के आकार की बालुका स्तूप है। थली बोली है मित्रों, बालुका स्तूप नहीं है। 32 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो हरिकेन अंटार्कटिक महासागर सही है, टाइफून पश्चिम महासागर सही है, पश्चिम प्रशांत महासागर, चक्रवात साइक्लोन हिंद महासागर सही है, विली विलीज दक्षिणी चीन सागर ये असुमेलित है। दो 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? तो ये बताना है कि नगरीय क्षेत्रों में प्रति 1000 पुरुषों पर कितना बढ़ा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24। 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था नसीराबाद, देवली, ब्यावर, जहाजपुरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यावर में। 33 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष परिचालित जोतों की संख्या है। तो 7.75 लाख, 6.86 लाख, 196.6 लाख, 68.66 लाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 68.66 लाख। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या रखा है? वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं सहकारिता विभाग, उद्योग एवं तकनीकी विभाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। आगे कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार है? बहुत ही नया प्रश्न है और भविष्य में इस प्रश्न को ध्यान रखना है। कमला और इलायची जोधपुर, किशनगढ़, नाथद्वारा, बूंदी। तो ये थी मित्रों जोधपुर से, नाथद्वारा से संबंधित। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन चरण फर्स्ट के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? 2876, 3258, 3974, 4324। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4324। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र और राज्य के संबंध में कितना है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में केंद्र 60% वहन करेगी और राज्य वहन करेगा 40%। मिर्जाई, दुतई और डंगला किसके प्रकार है? अंगरखी के, पगड़ी के, धोती के, लहरिया के। तो ये मित्रों अंगरखी के। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? तो ये बात है मित्रों 1985 की, कि डीग भरतपुर में गोलीकांड हो गया था। तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर। तो शिवचरण माथुर ने क्या किया,
इस गोलीकांड के बाद में इस्तीफा देना पड़ा था। तो इन्होंने इस्तीफा दिया था 23 फरवरी 1985। अगर शिवचरण माथुर भी आपको ध्यान है तो आप इस प्रश्न को सही कर दोगे। राजस्थान के किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया? तो पहले जिला जिला विकास अभिकरण DRDA का अलग था, फिर उसका जो विलय जिला परिषद में किया गया था। ये बात है 2003 की। अब कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और बताना है कौन सा कथन है सही है। राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वे विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 200। बिल्कुल मित्रों सही है। राज्यपाल यह कर सकता है कि वे अपने विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, अपने पास रख सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। अनुच्छेद 201। बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही कथन है वो सही कथन है। 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? ये देखो मित्रों, पूछने को तो वो यही पूछ सकता था कि वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, लेकिन ये क्या कह रहा है 2018 तक राजस्थान विधानसभा में कितने आम चुनाव संपन्न हुए। तो अपने वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है और 17वीं लोकसभा चल रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक विधानसभा पूछा है तो ये 15वीं। राजस्थान सिविल सेवा अपील अभिकरण कहाँ स्थित है? तो सिविल सेवा अपील अभिकरण है, ये कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर है। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। बिल्कुल सही है। जो राज्य महिला आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। बिल्कुल सही बात है। यह गैर संवैधानिक एवं परामर्शकारी निकाय, गैर संवैधानिक नहीं है मित्रों, और परामर्शकारी नहीं है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को सुनना था, उनकी जांच करना है। बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 4। तो इसमें मित्रों देखना दोबारा कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। बिल्कुल ठीक है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को नहीं हुआ मित्रों। राज्य महिला आयोग का गठन है वो जनवरी में हुआ था। यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है। ठीक है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित सुधार, महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों सुनना है, उनकी जांच करना है। तो 1, 3 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 मार्च 1999 को इसका जो गठन है वो 15 मई 1999 को इसका गठन नहीं हुआ था। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो लोकायुक्त किसको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय। तो लोकायुक्त ये मित्रों राज्यपाल आ जाएगा यहाँ पर। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? 5 बार, 11 बार, 9 बार, 10 बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 बार। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है आरक्षण क्षेत्र में विस्तार, पंचायती राज सशक्तिकरण, शिक्षा, सांस्कृतिक विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायत राज सशक्तिकरण। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? अनुच्छेद 243, 243 क, आर्टिकल 243 ख या आर्टिकल 243 ग। तो ग्राम सभा है मित्रों वो है 243 के अंदर। अब ये पेपर ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 जो 27 दिसंबर 2021 को पेपर हुआ था, इवनिंग शिफ्ट का वो है। इसके 60 प्रश्न जीके से संबंधित अपने देखते हैं। ये बताना है
कि अधोलिखित में से कौन सा स्थान विद्रोही नेता या युगम से संबंधित नहीं है? तो रोहिलखंड खाल बहादुर खान, इलाहाबाद लियाकत अली, झांसी लक्ष्मीबाई, कानपुर बेगम हजरत महल। मित्रों, कानपुर से बेगम हजरत महल नहीं थी, कानपुर से थे नाना साहब। तो कानपुर से नाना साहब थे, तो इसका ये जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। रोहिलखंड खाल बहादुर खान, इलाहाबाद लियाकत अली, झांसी लक्ष्मीबाई ठीक है मित्रों। अब इधर सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है और अपने को बताना है। ये पवनों के नाम है और ये स्थान विशेष है। तो खमसिन, बोरा, लू, हरमटन, पश्चिम अफ्रीका, मिस्र, एड्रियाटिक सागर, उत्तर भारत का मैदान। तो मित्रों, लू तो अपने ही चलती है, कहाँ चलती है? उत्तर भारत के मैदान में। तो 3 में डी है, तो 3 में डी खाली ऑप्शन नंबर 1 में ही है, सी में। अब 1 का बी हो जाएगा। खमसिन चलती है मिस्र के अंदर, और बोरा चलती है एड्रियाटिक सागर में, और हरमटन चलती है मित्रों पश्चिम अफ्रीका में। इसी हरमटन को डॉक्टर वायु के नाम से भी जाना जाता है। बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? वागड़, मेवाड़, शेखावाटी, अलवर, भरतपुर। तो अलवर भरतपुर का मेवाड़ क्षेत्र का बमरसिया है वो प्रसिद्ध है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया? तो मयूर सिंहासन का निर्माण किसके काल में? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के काल में किया गया था। रावजेत सिरो छंद के रचयिता है बिट्ठू सूजा। बिट्ठू सूजा है वो रावजेत सिरो छंद के रचयिता है। राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए क्या कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया? कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया? 16 दिसंबर 2019, 16 अगस्त 2018, 16 अगस्त 2017 और 26 जनवरी 2019। ये किया गया था दोस्तों, कृषक कल्याण कोष का गठन 16 दिसंबर 2019 को। कौन से लोक देवता ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो ऊंटों के लोक देवता कौन है? पाबूजी। सिंपल सा प्रश्न था। स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा है, किसका नारा है? स्वस्थ धरा और खेत हरा। परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, कृषि वानिकी पर उप मिशन का, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। तो स्वस्थ धरा खेत हरा है मित्रों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का ये नारा है। नारियों को शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? जोधपुर, मेवाड़, कोटा, उनियारा। तो नारियों को कोटा शैली में राजाओं और रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है हाथियों पर। डामोर जनजाति अधिकतर कहाँ पाई जाती है? कोटा 12, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में। तो डामोर जनजाति मित्रों डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ज़्यादा पाई जाती है। कौन सा आभूषण गले का नहीं है? तिमड़िया, आंवला, मंदलिया। तो आंवला, नेवरी, टखना, टणका। मित्रों ये जो है तिमड़िया गले में ठीक है, कांटला भी ठीक है, मादलिया भी ठीक है। आंवला है वो पैर में पहना जाता है, टखने में। रतवई लोक नृत्य किससे संबंधित है? हाड़ौती, मालवा, मेवाड़। तो अलवर भरतपुर से रतवई मेवात क्षेत्र से संबंधित है। वर्ष 2020-21 के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको? सुमित्रा महाजन को, कृष्ण नायर को, त्रिलोचन सिंह को, नरपेंद्र मिश्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों व उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? श्री बलदेव पशु मेला करौली, श्री गोगामेड़ी पशु मेला नौर हनुमानगढ़, मलीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़। बिल्कुल सही है। बलदेव पशु मेला करौली में नहीं है, नागौर के अंदर है। राव राय सिंह को राजपूताने का करण किसने कहा है? तो गंगानंद मैथिल, मुंशी देवी प्रसाद, बिट्टू सूजा, चिंतामणि भट्ट। तो मुंशी देवी प्रसाद ने अपने ग्रंथों में राव राय सिंह को राजपूताने का करण कहा है।
विंध्यन कगार भूमि किसका हिस्सा है? दक्षिण अरावली श्रृंखला का, उत्तरी अरावली श्रृंखला का, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का, माई बेसन का। तो विंध्यन कगार भूमि मित्रों दक्षिण पूर्वी राजस्थान के पठार का हिस्सा है। और विंध्यन कगार भूमि किससे निर्मित है? बलुआ पत्थरों से निर्मित है, ये भी ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत के में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स, मॉरिसन, मेसन, बर्टन। तो मेजर सावर्स उदयपुर में था, भरतपुर में मॉरिसन था, बर्टन कोटा में था, मैकमोसन जोधपुर में था। अब है ब्राउन जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ब्राउन जलप्रपात बताना है पेरू में, नॉर्वे में, न्यूजीलैंड में, स्विट्जरलैंड में। यह है न्यूजीलैंड के अंदर। दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता है वो है मित्रों 21,836 मेगावाट। पाशुपात नामक शैव संप्रदाय के संस्थापक थे। तो पाशुपात संप्रदाय के संस्थापक ईशान, शंकराचार्य, माधवाचार्य, लकुलिश मुनि थे। हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच है 42%, 29%, 22%, 19% इसका सही उत्तर होगा। भारत का कौन सा स्थल जलवायु 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो मीनाक्षी मंदिर, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कुतुब मीनार, जो तेलंगाना का रामप्पा मंदिर है उसको यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। भारत के प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन का नाम क्या है? समुद्रयान, मत्स्ययान, वरुणयान, विष्णुयान। तो वो है मित्रों समुद्रयान। अब बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड राजस्थान में सबसे बड़ा है? सेकंड ए, सेकंड बी, फर्स्ट बी। जो फर्स्ट सी है वो सबसे बड़ा है। जो कृषि जलवायु खंड है 10 कृषि जलवायु खंड है, विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जो फर्स्ट सी है वो आ जाता है इधर जैसलमेर, बाड़मेर, वो जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है। विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गिजर स्थित है न्यूजीलैंड, आइसलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो ओल्ड फेथफुल गिजर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के अंदर स्थित है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो अवनी लेखरा ने मित्रों स्वर्ण पदक भी जीता है, रजत पदक, ये कांस्य पदक भी जीता है। किस में जीता है? शूटिंग के अंदर 10 मीटर शूटर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और 50 मीटर शूटिंग राइफल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अब इधर झील और बांध दिए गए हैं, इनको बताना है कौन से जिले में है। तो तालाब है साई धौलपुर में है, गेब सागर है मित्रों डूंगरपुर में। तो ये तालाब है साई धौलपुर में, 1 का 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी है। कडाना बांध कहाँ है? तालाब ऐसा ही है मित्रों धौलपुर में, 1 का 3। गेब सागर है डूंगरपुर में, 2 का 4। और कडाना हो जाएगा बांसवाड़ा में, और हेमावास हो जाएगा पाली में। वन्य जीव अभयारण्यों से संबंधित बताने कौन सा सुमेलित नहीं है? बस्सी चित्तौड़गढ़ ठीक है। बंद बेरठ है मित्रों भरतपुर में, अलवर में नहीं है। रावली टोडगढ़ है, अजमेर, पाली, राजसमंद 3 जिलों में फैला हुआ, बिल्कुल सत्य है। फुलवारी की नाल है उदयपुर में है, फुलवारी की नाल से ही जो मानसी, वाकल इन नदियों का उद्गम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशुधन से सुमेलित नहीं है? तो बर्बरी बकरी की बिल्कुल ठीक है, चनोथर भेड़ की बिल्कुल ठीक है, कांकरेज गाय की नस्ल है, लोही है मित्रों भैंस की नहीं है, लोही भी बकरी की नस्ल है। सर्वाधिक मांस देने वाली नस्ल है लोही। पाल किसे कहते हैं? तो पाल क्या होती है? भीलों की बस्ती, मीणाओं की बस्ती, शहरियों की बस्ती,
जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती। तो पाल किसको कहते हैं? भीलों की बस्ती को कहते हैं। एक तरफ अपने को पुस्तक दी गई है और एक तरफ अपने को मिलान करके बताना है कि कौन सा है वो सत्य कथन है। तो अमरकोश, काव्य मीमांसा, बृहत कथा, सौ सौपना व सदंतम। तो अमरकोश है मित्रों अमर सिंह की, तो एक का सी, एक में सी खाली एक ही हो जाएगा। काव्य मीमांसा हो जाएगी राजशेखर की, वृत्त कथा हो जाएगी गुणाढ्य की, और सौपना स्वदत्तम हो जाएगी मित्रों भास की। संस्थान जो 5GI तकनीक को विकसित करने वाले समूह का हिस्सा नहीं था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी, IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT हैदराबाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा IIT बम्बई। रिंग ऑफ फायर अवस्थित है, तो रिंग ऑफ फायर है कहाँ है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो रिंग ऑफ फायर है प्रशांत महासागर में। भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य है, तो लाख का उत्पादक सर्वाधिक होता है झारखंड में। अगला प्रश्न है रिंद्रोही किसकी रचना है? पार्स अरोड़ा, चंद्र प्रकाश देवल, मालचंद तिवारी, अर्जुन देवचारण की रचना है रिंद्रोही। राजपूत पेंटिंग शीर्षक में 1916 में किसने पुस्तक लिखी? तो राजपूत पेंटिंग है वो किसने लिखी? आनंद कुमार स्वामी, जय सिंह नीरज, वाचस्पति गोरेला, कृष्णदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। माही नदी का किनारा कहलाता है, तो माही नदी है मित्रों मध्य प्रदेश से निकलती है। तो माही नदी का जो किनारा है वो क्या कहलाता है? माही नदी को कहते हैं कंटल की गंगा, वागड़ की गंगा, थली देवल छप्पन नहीं। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो किस महाद्वीप से कर्क और भूमध्य और मकर रेखा तीनों गुजरती है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप से। राज्य बजट भाषण 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? जयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर। तो डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? जयपुर के अंदर। तो मांड प्राचीन नाम है प्रतापगढ़, जैसलमेर, करौली, बूंदी। तो मांड धरा किसका नाम है? जैसलमेर का नाम है। इकसठ नंबर का प्रश्न है कि राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान लिया गया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति संविधान में कहाँ से ली है? कनाडा से, आयरलैंड से, स्विट्जरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में मैंने प्रावधान कनाडा से लिए है, आयरलैंड से क्या लिए? नीति निर्देशक तत्व लिए। छियासठ नंबर का प्रश्न है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? आयुक्त, नगर निगम, सीईओ, जिला परिषद, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिला कलेक्टर। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पर कौन आसीन नहीं रहा? तो बताना है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पर कौन आसीन नहीं रहा? कांता कतूरिया, तारा भंडारी, लाडा कुमारी जैन, गिरिजा व्यास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये नहीं रहे, बाकी ये तीनों रहे थे। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? तो अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? 1987, 1977, 1982, 1991 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1987। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च, 23 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च। तो 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस या राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं।
राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? 25, 30, 35, 40। तो जिला आयोजना समिति में होते हैं 25 सदस्य। अब गलत कथन बताना है कि कौन सा कथन है वो गलत है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। बिल्कुल गलत है मित्रों। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होता है कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे। बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये भी कथन बिल्कुल सत्य कथन है। राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जाति से संबंधित है? तो ये बताना, राजस्थान विधानसभा में कितने पद है अनुसूचित जनजाति, मतलब एसटी के पद कितने हैं ये बताना है अपने को। तो इसमें 22, 24, 28, 33। तो इसमें होगा राइट उत्तर हो जाएगा 24। मित्रों एक बात और ध्यान में रखना कि वर्तमान में जो राजस्थान की विधानसभा है उसके अंदर जो पद है एससी के है मित्रों 34, एसटी के है 25, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 24 उत्तर माना है 25, और महिला है 25। ये भी ध्यान रखना है। ये 34 और 25 है वो आरक्षित है कि एससी के 34 होंगे और एसटी के 25 विधायक राजस्थान विधानसभा के अंदर होंगे। अब ये एक तरफ अपने को मिलान करके बताना है कि इसका कौन सा कथन है वो सही है। तो मोंटफोर्ड रिपोर्ट बतानी है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट बतानी, जेवी समिति, मोरलेमेंटो सुधार अधिनियम। तो दोस्तों जो मोंटफोर्ड रिपोर्ट है या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है वो कब आई थी? वो आई थी 1919 के अंदर। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में, और जेवीपी समिति ये आई थी 1948 में। मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम ये 1909। मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम सबसे पहले आया था 1909 के अंदर, फिर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट सुभाष चंद्र बोस और इसके अध्यक्ष सदस्य थे राजस्थान संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया। मुख्यमंत्री आ जाए, मंत्रिपरिषद आ जाए, कौन सा आर्टिकल करना है? आर्टिकल 164। तो ये हमने इसके कुल 50 प्रश्न है हल कर लिए। अब आगे के पेपर को देखते हैं। अब ये पेपर ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा जो 28 दिसंबर 2021 को हुआ था, तीसरा पेपर है, मॉर्निंग की शिफ्ट में पेपर संपन्न हुआ था। ये 1 नंबर का प्रश्न है कि जैसलमेर की स्थापना हुई थी 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में? तो मित्रों जैसलमेर की स्थापना हुई थी 12वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है? शंकुधारी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उपोष्णकटिबंधीय पाइन या चीड़ केवल? तो भारत में सर्वाधिक प्रतिशत में जो वन है वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन है। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख बुरहान चिश्ती? तो देखिए मित्रों, सुल्तान ए तारकिन सन्यासियों का सन्यासी किसको कहते हैं? शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का उपयोग किया जाता है? तो भील सर्वाधिक किस पौधे का प्रयोग करते हैं? आम के, अंगूर के, खेजड़ी के या महुए के? तो भील मित्रों सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं महुए के वृक्ष के। महुए से मावड़ी नामक शराब बनाते हैं
और भील लोग क्या है कि एक अभी आरपीएस में प्रश्न पूछा था कि विवाह के समय मंडप किस वृक्ष की पत्तियों से तैयार करते हैं, तो वो आम की वृक्ष की पत्तियों से वो मंडप तैयार करते हैं। ये प्रश्न देखिए, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रही है, तो वो है मित्रों बड़ला फेज सेकंड। और बड़ला कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। बड़ला जोधपुर और नोख अगर आए वो जैसलमेर हो जाएगा। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। मित्रों एक हुआ था चौथा चरण, ये बात है पांचवें चरण की। तो वृहत्तर राजस्थान मतलब संयुक्त वृहत राजस्थान, इसमें क्या किया गया कि शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया। ये बात है 15 मई 1949 की, पांचवें चरण की बात है। तो कौन सी समिति थी, शंकरदेव राय समिति, ये हो जाएगा। सत्यनारायण राव समिति की बात चौथे चरण की होती है, जो 30 मार्च 1949 को हुआ था। इसमें क्या है कि सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। राजस्थान के किस जिले का वाटरशेड जल ग्रहण क्षेत्र निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है, काफी बार इस प्रश्न को पूछा गया है। इसका उत्तर होगा जोधपुर। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, शिव सुब्रमण्यम रमन, अजय त्यागी, नंद किशोर सिंह, सुभाष चंद्र खूंटिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र खूंटिया। निम्न में से किसे मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, तो ऊंट लाने का श्रेय ऊंटों के देवता किसको मानते हैं, गोगा जी, तेजा जी, देवनारायण जी, पाबू जी। तो ऊंटों के देवता है मित्रों पाबू जी। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है, तो नुब्रा घाटी में कौन है, सियाचिन। जो भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है सियाचिन, वो कहाँ है, नुब्रा घाटी में। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, डॉक्टर फयाज अली, डब्ल्यू जी आर्चर, एरिक डिक्सन, आनंद कुमार स्वामी। तो भारतीय राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वर्गीकरण है वो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया था। जल संरक्षण के लिए वर्ष 2021 का वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया था मित्रों अजिताभ शर्मा को। फैक्चुअल पर्सन है सीधा। इको राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की कब की गई, अगस्त 2020 में, दिसंबर 2020 में, अप्रैल 2021 में, जुलाई 2021 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुलाई 2021 में। भटनेर किला किसने बनाया, सूरत सिंह, भूपत सिंह, बर सिंह या जय सिंह सेकंड। तो भटनेर का किला जो हनुमानगढ़ में पड़ता है वो राव राजा भूपत सिंह ने बनवाया था। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है, बहुत ही प्रसिद्ध है फूलडोल का मेला है, शाहपुरा में पड़ता है। कब लगता है, तो ये मित्रों चैत्र माह में लगता है। संगत रासों के लेखक है नरपति नाल्य, गिरधरास या जोधरा दलपत विजय। तो संगत रासो कौन है मित्रों, गिरधरासिया। विजयपाल रासो कौन है, नल सिंह। खुमांड रासो दलपत विजय। 2020-21 में राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन जीएसवीए में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान है। तो उद्योग का कुल योगदान कितना है, 18.6%, 21.7%, 2.4%, 24.8%। इसका सही उत्तर हो जाएगा। मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है, तो मणिकौल की फिल्म है दुविधा किसकी कृति पर आधारित है, कन्हैयालाल सेठिया, यादवेंद्र शर्मा, विजयदान देथा, नथमल जोशी। तो ये मित्रों विजयदान देथा की कृति पर आधारित है। 2021 में थॉमस कप ट्रॉफी के विजेता है, तो थॉमस कप ट्रॉफी किसने जीती थी, चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान। तो वो जीती थी इंडोनेशिया ने। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद से के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य के लोक परिषद के 7वें अध्यक्ष की अध्यक्षता किसकी थी, जवाहरलाल नेहरू ने।
निम्न में से किसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर, किराड़ू मंदिर बाड़मेर, महानलेश्वर मंदिर मैनाल भीलवाड़ा, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर। तो ये है मित्रों किराड़ू का मंदिर बाड़मेर, इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। कौन सा स्टील कारखाना स्वतंत्र भारत से पहले स्थापित किया गया? मित्रों भिलाई, राउरकेला, बोकारो। भिलाई रूस की सहायता से स्थापित किया गया था, राउरकेला जर्मनी की सहायता से। और ये जो भिलाई बोकारो मित्रों तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। भिलाई राउरकेला उड़ीसा में है, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे। ये बोकारो तीसरी में जो सैदपुर टाटा है ये स्वतंत्र भारत से पहले स्थापित हुआ था। विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की पेटी है, तो सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? वो है परी अंटार्कटिक मेखला, परी प्रशांत मेखला, मध्य प्रशांत मेखला, मध्य महासागरीय मेखला। तो ये है क्रीम, ये जो परी प्रशांत मेखला है इसके अंदर सर्वाधिक भूकंप आते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है आगे। भारत में कुल कच्चे तेल क्रूड ऑयल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग कितना % है? तो क्रूड ऑयल में राजस्थान का जो योगदान है वो लगभग 22 से 23% माना गया है। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहते हैं। जो दांतों के आभूषण है मित्रों, रखन, चूंप आपने प्राचीन समय में कोई दादा को देखा होगा कि आगे के जो दांत है उसके अंदर जो सोने की जो कील वगैरह लगवाते थे वो, तो उसको क्या कहते थे? चूंप कहते थे। भोगली नहीं, टोटी नहीं, पीपल पत्थर नहीं। माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित है, तो माउंट पोपा ज्वालामुखी इटली, जापान, म्यांमार, इंडोनेशिया। तो माउंट पोपा ज्वालामुखी है मित्रों म्यांमार में स्थित है। गौरी एक लोक नाट्य जो आधारित है हीर रांझा की कथा पर, शिव भस्मासुर की कथा पर, कृष्ण कंस की कथा पर, प्रताप अकबर की कथा पर। तो भिल्लों का एक जो लोक नाट्य वो गौरी, वो किस पर आधारित है? शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ये जो 1.25 महीने तक चलने वाला लोक नाट्य है गौरी। एक तरफ मित्रों संप्रदाय दिए गए और एक तरफ गद्दी दी गई है। तो चरणदासी अलखिया गुद्दड़ नवल, जोधपुर, बीकानेर, दिल्ली, दांतड़ा, भीलवाड़ा। तो चरणदासी संप्रदाय, चरणदास जी कहाँ हैं? प्रधान पीठ दिल्ली में है मित्रों। अलखिया संप्रदाय की बीकानेर में है, गुद्दड़ संप्रदाय की दांतड़ा भीलवाड़ा में है, और नवल संप्रदाय की कहाँ पड़ेगी? जोधपुर के अंदर पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है? तो बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में जो जनजाति रहती है वो है खासा, कुकी, जारवा या जारवा, जुआंग। तो जारवा जाति है मित्रों बंगाल की खाड़ी में भी रहती है। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है। तो सलीम सागर जल कुंड और सूरज कुंड है वो कहाँ है? बाला किला अलवर, शेरगढ़, बारा, जयगढ़ दुर्ग, जयपुर, जूनागढ़, बीकानेर। तो सलीम सागर और सूरज कुंड बाला किला अलवर में, और बाला किला अलवर को क्या कहते हैं? 52 दुर्गों का लाडला, ये इसका एक उपनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर बिल्कुल सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर ठीक है। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बीचवाल बीकानेर बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र ये मित्रों पड़ेगा तबीची अजमेर के अंदर, लेकिन ये तिजारा बोल रहा है तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? तो मौसर एक प्रथा है, और ये क्या कौन सी प्रथा है? जो मृत्यु में जो भोज दिया जाता है मृत्यु के बाद उसको क्या कहते हैं? मौसर प्रथा। अनेक संतों विद्वानों ने इस प्रथा का क्या कहा है?
बंद करने के लिए इस प्रथा को कहा है। अब है सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता थे। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में उसको किसने निर्माण करवाया था? संग्राम सिंह सेकंड, उदय सिंह सेकंड, जगत सिंह फर्स्ट, प्रताप सिंह सेकंड। तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था संग्राम सिंह सेकंड ने। निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन गंगा के डेल्टा में भी पाए जाते हैं, गोदावरी के डेल्टा में भी पाए जाते हैं और कृष्णा के डेल्टा में भी पाए जाते हैं। तो ये जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, 35 नंबर का प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गंगा, गोदावरी और कृष्णा तीनों। वंडूर राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में। तो वंडूर राष्ट्रीय उद्यान है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 1857 की क्रांति के प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजों की सैनिक छावनियां कितनी थी? तो सैनिक छावनियां थी 6, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा। 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे। तो जैन शिक्षा सोसाइटी है उसके संस्थापक कौन थे? हीरालाल शास्त्री, राधा कृष्ण बोरा, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा। अर्जुन लाल सेठी। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पत्ती, केसरी सिंह बारट या सागर मलगोपा। तो वीर भारत सभा की स्थापना की थी दोस्तों केसरी सिंह बारट ने। राजस्थान के निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। सबसे पहले गुरु शिखर संतों का शिखर है, कहा है 1722 मीटर लंबी है, ऊंची चोटी है। सबसे ऊपर आ जाएगा गुरु शिखर। ऊंचाई के बढ़ते क्रम में मतलब सबसे कम उसके बाद सबसे अधिक, तो सबसे बड़ी तो गुरु शिखर ठीक है, ये देखो। फिर आती है गुरु शिखर के बाद में शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़। फिर आएगी मित्रों अचलगढ़, तो अचलगढ़ भी ये 2 में ऑप्शन में आ जाएगा, तो ये कट जाएंगे। गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़। फिर आएगी मित्रों कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, दिवेर, चावंड। कुंभलगढ़ के बाद में आ जाएगी तारागढ़, ये आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान से उदयपुर को कौन सी रैंक मिली? तो ये मिली है 22वीं, 10वीं, 5वीं, 28वीं, 5वीं रैंक मिली है। इकसठ नंबर का प्रश्न है कि सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो सरपंच त्याग पत्र किसको सौंपता है? उप सरपंच को, प्रधान को, जिला परिषद के सीईओ को, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को, बीडीओ को सौंपता है डेवलपमेंट ऑफ पंचायत समिति। बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न था ये। इस ऐसे प्रश्नों का पता होना जरूरी है। राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? तो ये बताना है, पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। टोंक में है, कोटा में है, अलवर में है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है। ये एक तरफ अपने को सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है और बताना है, सही उत्तर बताना है। तो महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना मेवाड़ भीलकोर। तो महाराणा प्रताप आर्म्ड विश्वविद्यालय मित्रों हुआ प्रतापगढ़ के अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय हो जाएगा जोधपुर के अंदर। पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना जयपुर में और मेवाड़ भीलकोर आ जाएगा उदयपुर के अंदर। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना अप्रैल 1949, अप्रैल 1950,
नवंबर 1949, नवंबर 1950। तो शासन सचिवालय की स्थापना हुई थी मित्रों अप्रैल 1949 के अंदर। किस वर्ष राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? 1996, 1997, 1998, 1999 में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? तो राजस्थान में कुल 4 राष्ट्रपति शासन लगे हैं। तो अंतिम बताना है तो अंतिम भैरव सिंह शेखावत के काल में लगा था। और वो कब लगा था? 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 के बीच में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। तो क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। राजस्थान किस क्षेत्र में है? वो उत्तरी क्षेत्र में आ जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से राजस्थान राज्य विधानसभा सदस्यों की गलत संख्या बतानी है कि कहाँ पर गलत सदस्य संख्या है। तो असम सही है, 126 सीट है। बिहार 243 सीट है, ठीक है। गुजरात 182 ठीक सही है, लेकिन यहाँ पर पंजाब है वो असुमेलित है मित्रों। पंचायती राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर एवं संबंधित राज्य के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो त्रुटिपूर्ण युग्म अपने को बताना है पंचायती राज संबंधित क्षेत्र से। तो क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश, पंचायत समिति मध्य प्रदेश, तालुका पंचायत गुजरात, मंडल पंचायत कर्नाटक। तो पंचायत समिति मध्य प्रदेश में नहीं है, पंचायत समिति राजस्थान में बोली जाती है। बाकी ये इनके नाम है। पंचायत राज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान या गलत है? तो वित्तीय स्थिति के लिए पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 243 जय, स्थानों के लिए आरक्षण 243 गय, पंचायतों की अवधि 243 अण, पंचायतों के लिए निर्वाचन, ये है जो सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। ये हमने इस पेपर को हल कर लिया। ये किस वर्ष राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? ये हुई थी 15 मई 1999। ठीक है मित्रों। ये वीडियो का अंतिम पेपर है, इसके 50 प्रश्न अपने देखते हैं। तो ये पहला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का जो स्थान रहा था वो रहा था 48वां। भारत ने 1, 2 और 4 कुल 7 पदक जीते थे। 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। 48वां स्थान रहा था। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का 24वां स्थान रहा था। अब है कि काजिंद 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों के द्वारा किया गया? तो काजिंद 21 है वो भारत मालदीव, भारत कजाकिस्तान, भारत रूस, भारत अमेरिका। वो था मित्रों भारत और कजाकिस्तान के मध्य। अब सुमेलित नहीं है बताना है। अवनी लेख रहा भारत लोतन नहीं मित्रों, अवनी लेख रहा है शूटिंग से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित। अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी, अर्जुन लाल जाट नौकायन, देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 द्वारों की घाटी के नाम से जाना जाता है? जो मैक्सिको में है कोटोपेक्सी, एटना, कटमई, चिम्बोराजो। तो वो है मित्रों कटमई। बहुत डीप का प्रश्न है ये। किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की? तो कौन? सुनीता विलियम्स, ममता त्रिपाठी, सुमन ढोलकिया, शिरीषा बांदला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिरीषा बांदला। सियाल सी फोर्निफे है, ये क्या है? सियाल सी फोर्निफे भूकंप की तरंगें हैं, पृथ्वी की परतें हैं, ज्वालामुखी स्थलाकृति है या पर्वतों के प्रकार है? तो ये मित्रों पृथ्वी की परतें। निम्न में से कौन सा मरुस्थल देश से ही सुमेलित है? नुबियन मैक्सिको, चिहाहुआन चीन, सोनोरन ऑस्ट्रेलिया, आटाकामा मरुस्थल।
तो विश्व में जो संसार में अटाकामा का मरुस्थल है वो चिली में है, बिल्कुल ये सही है। नुबियन मेक्सिको में नहीं है, नुबियन सूडान व इरिट्रिया में है। चिहुआ वुहान ये मेक्सिको में है, और जो सोनोरन है ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। किस लोक नृत्य में डफली, गुरालियो, खंजरी, पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो कच्ची घोड़ी, कालबेल या अग्नि गेर? तो ये पुंगी है मित्रों, ये कालबेलिया जाति यूज करती है पुंगी, खंजरी, गुरालियो, डफली, तो ये कालबेलियों से संबंधित है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? खेजड़ली आंदोलन अमृता देवी, चिपको आंदोलन गोरा देवी, अपिको आंदोलन कर्नाटक सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। तो ये तीनों ही मित्रों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पोर्टवार का पठार पाकिस्तान में स्थित है। पेटागोनिया का पठार एंडीज पर्वत की तलहटी में स्थित है। तिब्बत का पठार हिमालय एवं कुनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। तो ये तीनों ही कथन है वो बिल्कुल सत्य कथन है। कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? तो रखड़ी पहनती है महिलाएं। रखड़ी मेहमद सिर के आभूषण है। कंदोरा कमर का आभूषण है। मोरखा मित्रों महिलाओं का आभूषण नहीं है। मोरखा तो ऊंटों वगैरह के मुंह के ऊपर आगे लगाया जाता है मोरखा। अब है पलाण क्या है? तो पलाण बतानी है, राजस्थानी शब्द है। घोड़े पर रखी जाने वाली काठी, ऊंट पर रखी जाने वाली काठी, गोरबंद का समानार्थी शब्द एक लोकवाद्य यंत्र। तो पलाण है मित्रों कि ऊंट पर जो काठी रखते हैं ना उसको पलाण कहते हैं। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा है यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो वो कौन सा गढ़ है? चित्तौड़गढ़ का है, नाहरगढ़ है, भैंसरोडगढ़ है, रणथंभौर है। नया प्रश्न है काफ़ी, और आगे भी ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड ने भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में ऐसा कहा है। अंग्रेजों को मूलकरा मीठा ठग किसने कहा? शंकरदास आमोद ने, बांकीदास ने, केसरी सिंह बारठ ने, नाथू सिंह मारिया ने। तो अंग्रेजों को मूलकरा मीठा ठग है मित्रों वो कहा है शंकरदान सामोर ने। अब राष्ट्रीय उद्यान को मिलान करना है। तो ये मानस, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, वायनाड राष्ट्रीय उद्यान। तो मित्रों मानस जो नागर उद्यान है वो है असम के अंदर, मानस काजीरंगा। तो ये एक में तीन ही है। और नागरहोल ये बनेरघट्टा ये पड़ जाएगा कर्नाटक के अंदर। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु के अंदर, और वायनाड राष्ट्रीय उद्यान है केरल के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोली है? तो निमाड़ी और रागड़ी है ये मालवी की उपबोली। मेवाती अहिरवाटी की है, मारवाड़ी हाड़ौती की नहीं है। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मारवाड़ में पोपाबाई की पोल पुस्तक लिखी गई थी भंवरलाल सराफ, जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, मथुरादास माथुर। तो पोपाबाई की पोल जयनारायण व्यास ने लिखी थी। 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? तो कोटा में कौन था? जयदयाल खान और मेहराब खान, सरवण सिंह, जयवीर राम सिंह और तख्त सिंह, महमूद खां, बख्त सिंह। तो कोटा में जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है। इसमें 26 बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। नवनेरा बैराज इस परियोजना का भिन्न हिस्सा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। तो ये जो कथन है वो सही नहीं है, बाकी कथन तीनों सही है। राष्ट्रीय परियोजना में घोषित करने का जो प्रस्ताव है वो भी चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सुमेलित है, ये बताना है। सेंद्रा ग्रेनाइट, अकालवुड फॉसिल पार्क मंडौर जोधपुर नहीं जैसलमेर में है। स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क तलवाड़ा बांसवाड़ा नहीं। महान सीमा वनस स्तूर बूंदी, ये इसका सही माना गया उत्तर है। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ है, तो अलवर जैसलमेर उदयपुर जोधपुर मुंशी महारानी की छतरी है मित्रों अलवर में। किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र 52वीं पुस्तक भेंट की थी। तेज कवि जैसलमेरी, तुलसीराम, फागू महाराज, सुवा महाराज। तेज कवि जैसलमेरी ने। तेरह ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है, तो तेरह ताली किस लोक देवता के लिए किया जाता है। देवनारायण जी, तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी। तो तेरह ताली रामदेव जी के द्वारा। कामड़ जाति की महिलाएं तेरह ताली नृत्य करती है। अब आगे एक तरफ रामसनेही संप्रदाय दिए गए हैं और एक तरफ स्थापना करता बताया गया है। शाहपुरा, सिंहतल, खेड़प्पा, रेण संत हरिरामदास जी। मित्रों रेण के थे संत दरियाव जी, तो 4 में 3 ये इसमें सही हो जाएगा। शाहपुरा के हो जाएंगे संत रामचरण जी, सिंहथल के हो जाएंगे संत हरिरामदास जी और खेड़प्पा के हो जाएंगे संत रामदास जी। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन व वायरोलॉजी कहाँ स्थापित की गई है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी है मित्रों, ये जयपुर के अंदर स्थापित की गई है। कौन सा आभूषण या अंग सुमेलित नहीं है, तो मुंदरी अंगुली, टड्डा बाजू, नेवरी पैर, रमझोल कमर। तो मुंदरी अंगुली में ठीक है, टड्डा बाजू में, नेवरी पैरों में, रमझोल कमर में नहीं है मित्रों, रमझोल भी पैरों में ही है। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के खंड में शामिल है, तो बीकानेर और जैसलमेर और चूरू किस में आते हैं। अंतः प्रवाह, शुष्क मैदान, पश्चिम शुष्क मैदान, अति शुष्क, आंशिक सिंचित। तो इसमें आ जाएंगे अति शुष्क और आंशिक सिंचित। हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं। रोहिला सिक्कर में, सलादीपुरा सिक्कर, आनंदपुरा, भूंकिया, बांसवाड़ा, आमेट, उदयपुर। तो ये पाएंगे हैं रोहिला सिक्कर में। केसरिया जी का मेला कहाँ बढ़ता है, दुलेव गांव उदयपुर में, झालरा पाटन परबतसर किराड़ू में नहीं। स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के रचयिता है सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रवि शास्त्री। स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। निम्नलिखित में से सुमेलित मंदिर नहीं है। सिरे मंदिर जालोर ठीक है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर नहीं है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। सुंदा माता भीनवाल जालोर, विभीषण मंदिर कैथून कोटा बिल्कुल सही है। अब दीर्घ जबर आते हैं केवल पूर्णिमा को, अमावस्या को, पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को। मानगढ़ नरसंहार कब हुआ, 13 अक्टूबर 1913, 17 नवंबर 1913, 21 जनवरी 1914, 23 मार्च 1914। तो मानगढ़ नरसंहार है मित्रों वो आता 17 नवंबर 1913 को। राजस्थान में भूमि उपयोग 2018-19 के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 51.85%, वन क्षेत्र 8.05%, चालू पड़त भूमि क्षेत्र 5.22%, आकृषि क्षेत्र 8.10%। इसका ये सही हो जाएगा। पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन में एल्डर लाइन का नंबर है, तो एल्डर लाइन का नंबर कौन सा है,
1456। पुष्कर झील में कितने घाट से घिरी है? तो पुष्कर झील में कितने हैं? 52 घाट है। ग्रास्य जनजाति में गांव के मुखिया को क्या माना गया है? तो मित्रों ये जो प्रश्न है इसका मुझे डाउट है, लेकिन इस विभाग ने इसका उत्तर माना है पटेल। लेकिन ग्रास्य जनजाति का जो मुख्य होता है गांव का, तो इसने पटेल माना है, और गांव का जो मुख्य होता है वो सहलोत कहलाता है। ये कोतवाल है वो शहरी जनजाति का मुख्य है। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में है? तो पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है वो है 14 जिलों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है 2025 तक, 2030 तक, 2035, 2040, तो वो है मित्रों 2030 तक। निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? रामबाग, किशनबाग, लक्ष्मण बाग, हरिबाग, वो है किशनबाग। राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई? तो छावनी मंडल की स्थापना काफी बार पूछ लिया इस प्रश्न को, कहाँ हुई थी? नसीराबाद में। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। नहीं मित्रों, वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। वह भ्रष्टाचार व कुशासन के मामलों पर विचार करता है। बिल्कुल सही है। उसका कार्य शिकायतों की जांच करना है। ठीक है। प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किया गया। बिल्कुल सही है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करना किसका उत्तरदायित्व है? उपखंड अधिकारी SDO, खंड विकास अधिकारी BDO, जिला रसद अधिकारी DSDO, तो ये है उपखंड अधिकारी SDO का। निम्न में से कौन सा कथन है गलत है? मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल सही है। राज्य सरकारें विधायकों में से संसदीय सचिवों की नियुक्ति करती है। बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री संसदीय सचिवों की नियुक्ति करते हैं और पद की शपथ दिलाते हैं। बिल्कुल सही है। तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है। ये गलत है। इनको कोई शपथ वगैरह नहीं दिलाई जाती है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित है? भाग 11 अध्याय 3, भाग 11 अध्याय 2, भाग 11 अध्याय 1, भाग 19 अध्याय 2, तो वह भाग 11 अध्याय 2। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त की गई? 1973, 77, 83, 85, तो उसका सही उत्तर है 1973। अब है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है मित्रों स्थानीय स्वशासन से। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? पशुपालन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, लघु वन उपज, कांजी हाउस, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 2 प्रावधान युग्म गलत है? 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, भी ठीक है। आर्टिकल 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति है और राज्यपाल का विशेष अभिभाषण आर्टिकल 176 के अंदर है, तो ये इसका गलत है।